परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने बहुत सारी युक्तियां हमें बताई हैं जिन युक्तियों के द्वारा हम बाप से अटैच रह सकते हैं और खुद से डिटैच होकर अपनी पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक वाक्य को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है और उन महावाक्यों की गहराई में डूबना है। तो बापूजी ने कहा कि बच्चों का मन बार बार इधर उधर जाता है। तो बापूजी कहते हैं कि बच्चे ऐसा तो होगा ही, क्योंकि ये हमारे जन्म जन्म के संस्कार हैं। हमको उसका तरीका क्या बताया बचने का, कि बस आप अपना अटेंशन बढ़ाते जाओ। तो क्या होगा, अटेंशन बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे जो जन्म जन्म के संस्कार हैं, जो हमारा मन बार बार भटकता है, उसका भटकना रुक जाएगा। भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा मन को बाप में लगाओ तो फिर ये संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ, जैसे बाप से बीच बीच में रूह रिहान करो। कितनी प्यारी बात बापूजी ने बोली। मुझ आत्मा से अक्सर ये बापूजी ऐसी रूह रिहान होती है, तो इसलिए मुझे बहुत आनंद आया इस महावाक्य को सुनकर कि जो युक्ति उन्होंने बताई कि बीच बीच में बाप से रूह रिहान करो, अर्थात बाप को अपना कार्य समर्पण करो। मन को समझाने दो, स्वयं के मालिक बन। स्वयं के मालिक कैसे, मतलब जब मैं अपनी ओरिजिनल सीट पर हूँ, आत्म स्वरूप में हूँ, बाप के रूप में हूँ, तब मैं स्वयं की मालिक हूँ। मतलब ये शरीर, ये कर्म इंद्रियाँ, इन सब की मालिक हूँ। तो स्वयं के मालिक बन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। बार बार शरीर से डिटैच होकर घर यानी परम धाम जाने की यात्रा करो। फिर इन युक्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस यात्रा में ना ही थकना है, ना ही हारना है और ना ही दिल शिकस्त होना है। अलबेला तो बिल्कुल नहीं होना। देखिए, ये हमें बहुत ज़बरदस्त चेतावनी दी है बापूजी ने, सावधानी दी है कि अलबेला तो बिल्कुल ही नहीं होना, नहीं तो हम किसी न किसी मुश्किल में ज़रूर फंस जाएंगे। कैसे कि यदि आप अलबेले होकर हम खुद को छूट दे देते हैं ना, तो क्या होता है, मन बुद्धि भी उसी कार्य में बिजी हो जाती है जिसमें हम अलबेले होकर आनंद ले रहे होते हैं। चाहे वो साकार कार्य हो गया, चाहे वो हद की दुनिया के कार्य हो गए। तो फिर हमारे सामने क्या मुश्किल हो जाती है, फिर उस कार्य से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बोला है बापूजी ने कि यदि आप किसी भी कारणवश अपना अटेंशन कम कर देते हो, यानी हमारा अटेंशन हमारे ऊपर नहीं है, मैं निरंतर कर्म योगी जीवन में नहीं हूँ, निरंतर अपनी सीट पर सेट नहीं हूँ, निरंतर अपने ओरिजिनल सीट पर नहीं हूँ, तो फिर क्या होता है, बाप से सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता। ये बहुत बड़ी बात, बहुत गहरा महावाक्य है कि किसी भी कारणवश हम अपनी सीट से नीचे उतरते हैं या हमारी अटेंशन कम हो जाती है, यानी निरंतर चेक एंड चेंज वाली पोजीशन में हम नहीं रहते हैं, तो फिर हमें बाप से सहयोग मिलना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम थक कर हार जाते हैं। होता है ऐसा बहुत सारी आत्माओं के साथ में, जो अलबेले होकर के अपनी पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे थक कर हार जाते हैं। तो फिर आगे पूछते हैं बापूजी,
तो फिर बताओ, जब थक कर हार जाते हो तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? बाप की पालना का और अपने ऊंचे भाग्य का हमेशा हर पल ध्यान रखना है। उनको, अपने ऊंचे भाग्य को और बाप की पालना को स्मृति में हर पल हम रखेंगे तो हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली रहेगा ही रहेगा कि मैं कौन और मेरा कौन। एक यही सेंटेंस निरंतर मेरी स्मृति में रहे, जागृत अवस्था में रहे, ये संकल्प हमेशा मेरे अंदर चलता ही रहे तो मेरा अटेंशन हर पल बढ़ता जाएगा। निरंतर अपने आप को चेक एंड चेंज करना और अपनी सीट पर सेट रहना। बस बापूजी ने कहा आपको करना क्या है, पुरुषार्थ क्या है आपका? सिर्फ अटेंशन ही तो रखना है। कितना छोटा सा काम है, थोड़ी थोड़ी सी देर में अपने आप को चेक करते रहो, अटेंशन है कि नहीं है, सीट पर सेट हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर आगे बापूजी ने बोला कि आपको करना क्या है, अटेंशन रखने का ही तो पुरुषार्थ करना है। फिर क्या होगा? फिर बाप आपका हर तरफ से बुद्धि योग हटाकर आप समान बनाकर अपने संग ऊपर बिठा लेगा। देखो कितनी प्यारी बात बोली है कि हम अगर अपना अटेंशन अपने ऊपर रखते हैं, अपनी ऊंच सम्मान में रहते हैं, बाप की पालना में रहते हैं, ऊंचे भाग्य की स्मृति में रहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहते हैं, बाप का एक रूप बनकर हम रहते हैं, तो बाप क्या करेंगे? हर तरफ से हमारा बुद्धि योग हटाकर हमें आप समान बना लेंगे। यानी बाप समान बनाकर हमें अपने साथ कहाँ बिठा लेंगे? ऊपर बिठा लेंगे, यानी अपने पास बिठा लेंगे। तो बाप का संग तो सबसे ऊंचा संग है ना, तो सबसे ऊंचा संग मतलब हम बाप के पास बिठा लेंगे वो हमें। आगे बोला बापूजी ने कि यदि आप ये महसूस करते हो कि मेरी अटेंशन में कमी है तो फिर बाप को भी अपने उस लौकिक कार्य का साथी बना लो। ये बहुत प्यारी लाइन है, इसमें अक्सर मुझ आत्मा का इसमें बहुत अच्छा अनुभव है कि जब कभी भी रिकॉर्डिंग होती है या जो भी महावाक्य मेरे सामने आ रहे हैं उसमें मैं बाप का रूप बनकर ही, बाप को साथी बनाकर ही और उनके हवाले करके ही कि जो भी आपको इस मुख से बुलवाना है वो आप बुलवाइए। उन शब्दों को वो बाप ही अपने आप मेरे साथी बनकर उन शब्दों का अर्थ समझाते हैं और उन शब्दों को इस मुख के द्वारा निकालते हैं। तो क्या बोला बापूजी ने? लौकिक कार्य में, ये लौकिक कार्य है ना हमारा, हम वीडियोस बना रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, तो इस लौकिक कार्य में भी बाप के साथ को मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है कि कैसे वो एक एक महावाक्य की समझानी आत्मा को देते हैं और एक एक महावाक्य मुख से अपने आप निकलता है। क्यों? क्योंकि इस लौकिक कार्य में भी मुझ आत्मा ने बाप को अपना साथी बनाया हुआ है और बाप का रूप बनकर ही इस कार्य को, इस लौकिक कार्य को, छोटा सा कार्य है, इसमें भी बाप को साथी बनाकर इस कार्य को संपूर्ण कर रहे हैं। आगे बोला बापूजी ने कि अपने उस कार्य में भी बाप के साथ का अनुभव कर बाप से रूह रिहान करते रहो। जैसे साकार में, इस दुनिया में किसी भी कार्य के लिए अपने बड़ों की सलाह और मदद ली जाती है ना। देखो कितनी प्यारी बात बोली है, बापूजी को साथ रखना, उनकी सलाह से, उनकी मदद से सब कार्य को करना, चाहे वो लौकिक है अलौकिक है, किसी भी तरह का कार्य बाप की सलाह और उनकी मदद से ही संपन्न होता है। तो इस तरह का बाप से अनुभव करो तो फिर क्या होगा? उस कार्य में सफलता भी मिलेगी और हम जल्द ही उन संकल्पों से डिटैच भी हो जाएंगे।
जो संकल्प हमारे लौकिक दुनिया में तो लौकिक संकल्प ही चल रहे होंगे ना, तो हम जल्द ही उन संकल्पों से डिटैच भी हो जाएंगे। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, बाप के सहयोग के बिना हमारा अपनी मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए भिन्न भिन्न युक्ति लगाइए। सच्चाई और सफाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट महावाक्य है बापूजी का कि मन सच्चा होना चाहिए, मन साफ सुथरा होना चाहिए, मन में डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। सच्चे दिल पे साहिब राजी बोला गया है। ऐसा नहीं कि मुख से जो निकल रहा है मन में कुछ और है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बापूजी ने बोला कि सच्चाई और सफाई के साथ बाप को हर पल का अपना साथी बना लो। जिसका साथी खुद भगवान हो, तब तो आप सहज ही हर तूफान को पास कर अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुंच जाओगे। अच्छा, परम शांति।